समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के संवैधानिक अधिकारों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए पीडीए आरक्षण घोटाला का मुद्दा जोर शोर से उठाया। सपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने दावा किया कि योगी सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में आरक्षण नियमों की अनदेखी कर हजारों पद सामान्य वर्ग को दे दिए गए। सपा नेताओं ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जारी पीडीए आरक्षण घोटाला पुस्तिका में 22 विभागों की भर्ती का विस्तृत विवरण दर्ज है। उनके मुताबिक इन विभागों में कुल 93,809 पदों पर नियुक्तियां हुई, लेकिन आरक्षण के अधिकारों की अनदेखी करते हुए 11,514 पद पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग से छीनकर सामान्य वर्ग को दे दिया गया। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार संविधान प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था को कमजोर कर रही है। नेताओं ने आरोप लगाया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संघर्ष करके दिलाए गए अधिकारों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां सामाजिक न्याय के विपरीत है। इससे वंचित वर्गों के युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। पूर्व मंत्री एवं विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे अधिक अनियमितताएं सामने आई। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में न्यायालय और पिछड़ा वर्ग आयोग की टिप्पणियों के बावजूद सरकार ने सुधारात्मक कदम नहीं उठाए। उनका आरोप था कि सरकार पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज को सरकारी नौकरियों से दूर रखने की नीति पर काम कर रही है। सपा नेताओं ने यह भी कहा कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के माध्यम से समूह ग और घ की नौकरियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिससे गरीब और वंचित वर्ग के युवाओं को रोजगार के अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार पर तीखे हमले किए गए। समाजवादी पार्टी ने घोषणा की कि आगामी दिनों में विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर पीडीए आरक्षण घोटाला पुस्तिका का वितरण करेंगे और लोगों को कथित आरक्षण घोटाले की जानकारी देंगे। नेताओं का कहना था कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के लिए जनजागरण अभियान चलाएगी। सपा नेताओं ने विश्वास जताया है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करेगी और सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आरक्षण से जुड़े सभी मामलों की समीक्षा कर प्रभावित वर्गों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, डॉक्टर HN सिंह पटेल, विधायक सगड़ी, विधायक गोपालपुर नफीस अहमद समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, ये बुकलेट है और इस बुकलेट में 22 विभागों के रिकॉर्ड हैं जो अब तक योगी सरकार में नियुक्तियां हुई, और उन नियुक्तियों में कुल टोटल नियुक्तियां 93,809 थी और उसमें 11,514 OBC, SC, ST माइनॉरिटी के पदों को निगलेक्ट करके वहाँ पर सामान्य वर्ग को रख दिया गया। 11,514 पदों की लूट हुई, उनको सरकार ने लूटा और लूट करके दूसरे को दे दिया। कुल सामान्य वर्ग को 42,295 पद टोटल जो पदों पर नियुक्तियाँ हुई। इस तरह से सभी विभागों में कमोबेश हर जगह बेईमानी हुई और OBC, SC, ST के और माइनॉरिटी के लोगों को वहाँ जो उनको हक अधिकार चाहिए था, जो आरक्षण चाहिए था, नहीं मिला। आपने जो ये बुकलेट दिखाई है, इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा घोटाले हुए हैं और जिसमें हाईकोर्ट का डायरेक्शन भी है कि सरकार इन विसंगतियों को तत्काल दूर करके नियुक्ति करे, और उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इन विसंगतियों को पकड़ा था। तो ऐसा क्यों है कि ये सरकार इतनी निष्ठुर हो गई कि हाईकोर्ट के डायरेक्शन तक को नहीं मानती? देखिए, सरकार संविधान को नहीं मान रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों को ख़त्म कर रही है। सरकार का एक लक्ष्य है कि हम पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी के लोगों को हम नौकरी में नहीं आने देंगे। ये लोग नौकरी करेंगे तो इन लोगों के परिवार के लोग आगे बढ़ेंगे और समाज में ये लोग संदेश देने का काम करेंगे, समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। ये चाहते हैं ये समाज बिल्कुल पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी समाज बिल्कुल दब जाए
और ये लोग समाप्त हो जाएं। वो समाप्त करने के फिराक में। देखिए 2027 का चुनाव भी निकट है, तो क्या आप आश्वासन देंगे पीडीए समाज को कि अगर आपकी सरकार 27 में बनती है तो पीडीए आरक्षण जो घोटाला हुआ है उसमें न्याय करेंगे आप लोग? एकदम। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए की विचारधारा को लेकर के जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब हम आगे जो ये प्रभावित पद हैं उनको तो ठीक करेंगे, इसके अलावा हम जनसंख्या के आधार पर सभी जात के लोगों के हम आरक्षण देने का काम करेंगे जनसंख्या के आधार पर। तो अब इससे बड़ा आधार क्या होना चाहिए? यही बात माननीय कांसी राम साहब करते थे, यही बात डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा, डॉक्टर लोहिया ने कहा, नेताजी ने कहा। तो आज निश्चित तौर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह प्रयास है कि ऐसे पदों पर पिछड़े वर्ग, दलित समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग रखे जाएं और उनको पूरा अधिकार मिले। अक्सर सरकार और उनसे जुड़े हुए लोग 86 में 56 यादों की बात करते रहते हैं और कई बार आप लोगों ने उसका प्रूफ भी दिया। ये बातें फिर भी उठाई जाती हैं, जबकि आपके हाथ में 11,514 पदों पर लूट की एक बुकलेट छपी हुई है। तो आप पीडीए समाज के प्रभावित लोगों से या अन्य लोगों से क्या कहना चाहेंगे ताकि फिर उनके साथ इस तरह का अन्याय या धोखा इस पर ना हो? देखिए, पीडीए समाज को सदियों से ठगा गया है, सदियों से, और उनको धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, वर्ण के नाम पर उनको ठगा गया। आज भी उनको भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से ठगने का काम कर रही है। उनके बीच झूठ बोल करके, उनको बरगला करके ये उनको ठग रही है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जात जात में लड़ा करके ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो ये कह करके चले कि हम इन मुद्दों पर सरकार बनाना चाह रहे हैं, हम वोट मांगना चाह रहे हैं और हम आपसे समर्थन की उम्मीद करते हैं। कोई मुद्दा आप बता दीजिए, कोई नहीं है। केवल उनका नैरेटिव जो है वो झूठ का है, और उस झूठ के नैरेटिव को बार बार कहने पर वह जनता के दिमाग में हो गया कि ये बात सही। अभी आपने देखा कि जब बिहार का चुनाव हो रहा था 2005 के बाद, वहाँ पर लालू की सरकार नहीं थी, नीतीश की सरकार थी। 20 साल हो गए, लेकिन इसके बाद भी लालू का जंगल राज। लालू आएंगे तो कानून व्यवस्था बद से बदतर हो जाएगी। वही बात हमारे ऊपर भी लागू किया गया कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह की सरकार में एक जात विशेष के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला, नौकरी मिली। 86 में 56 यादव, ये झूठ नहीं है और क्या है? आप उसी तरह हिंदू मुसलमान के नाम पर झूठ बोला गया। SC में कहा गया कि मायावती की सरकार आती है तो केवल चमारों का काम होता है, अन्य लोगों का काम नहीं होता है। तो ये जो नैरेटिव गढ़ा गया भारतीय जनता पार्टी का, ये नैरेटिव 2014 से बराबर चल रहा है। यादव लोग गुंडई करते हैं, यादव लोग मारते हैं। आज क्या हो रहा है? आज तो मार भी रहे हैं उनके समाज के लोग, जो मुख्यमंत्री जी के सजाती लोग हैं, और जिसको मार रहे हैं उसकी नौकरी FIR भी नहीं दर्ज हो रही है। FIR उनकी दर्ज हो जा रही है 307, 308 की। उल्टे उन लोगों को मुजरिम बना करके पिछड़े दलित को, माइनॉरिटी को जेल भेजा जा रहा है। पीडीए आरक्षण का जो घोटाला है उसको पीडीए के बीच में कैसे लेकर जाएंगे? हम इसको, हमारी प्लानिंग है, पार्टी के लोगों को निर्देश दिया गया है कि आप इस बात को गोष्ठियां आयोजित करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये पीडीए ऑडिट का वह किताबों को उसको बांटें और नौजवानों के बीच में जा कर के उनको समझा करके उनको जिम्मेदारी दें कि वह पूरी बात समाज को बताएं, जनता को बताएं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।